लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल साहिब मदीना फ़ख्र मौजूदात सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से रमज़ानुल मुबारक की टूटी फूटी और छोटी बड़ी इबादतों को कबूल फरमाए। लूटने वाले, इबादत करने वाले रमज़ान शरीफ में अल्लाह की रहमतें लूटी हैं, अपने दिलों के ज़ंग को उन्होंने दूर किया है। 30 दिन अल्हम्दुलिल्लाह इबादत और रियाज़त में रहने के बाद हम क़ल्बी तौर पर एक तरह का सुकून महसूस कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि रब ने हमें अपने फ़राइज़ को अदा करने की तौफ़ीक़ दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इबादतों को अपने फ़ज़ल व करम से और अपने हबीब अलैहि तहियत व सना के वसीले से अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। ईदैन के हवाले से, ख़ास कर इस ईद के हवाले से हमारे अंदर आज भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। चारों तरफ से उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हक़, उलमाए रब्बानियीन आपकी रहबरी कर रहे हैं, आपकी तसल्ली के लिए अपना कीमती टाइम निकाल कर शरीयत के अहकाम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके बावजूद बहुत सारे लोग अभी तशवीश में हैं, परेशान हैं, कैसे होगा, क्या होगा। फ़लाँ साहब यूट्यूब में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं, फ़लाँ साहब व्हाट्सएप में से जायज़ कह रहे हैं। अजीब ज़माना है। आज सबसे बड़ा पसंदीदा मुफ्ती गूगल हो गया है। ये बड़े हज़रत यूट्यूब साहब तो बड़े हज़रत हो गए हैं और व्हाट्सएप ये छोटे हज़रत हो गए हैं। इंसान इसमें आने वाली हर बात को सच हक समझकर हंसते हंसते कबूल कर लेता है। अफसोस है हम पर। ये आलात यकीनन मुफीद हैं। इनके ज़रिए से आप लोगों तक अहकाम कुरान पहुँचाए जा रहे हैं। आप लोगों तक उलमाए रब्बानियीन की वाज़ व नसीहत इन आलात के ज़रिए आसानी के साथ आप तक पहुँच रही है। वहीं चूँकि इसके अंदर क्या है, हक़ भी, नाहक़ भी, हलाल भी, हराम भी, जायज़ भी, नाजायज़ भी, करना क्या है, ना करना क्या है, खाना क्या है, ना खाना है, कुछ भी तमीज़ किए बग़ैर हर शख्स अपने अपने इरादे को, अपने अपने ख़यालात को इसमें भरता जा रहा है। अब हमारी सादी सी अवाम गूगल हज़रत में आ गया तो वही सच है, यूट्यूब में आ गया तो वही सच है, ये छोटे हज़रत व्हाट्सएप है इसमें आ गए तो यही सच है। इन हालात की बात को सच समझकर फिर उलमाए किराम पर ताना शुरू कर देते हैं कि फिर दोबारा सवाल करना शुरू करते हैं। इसलिए मैं मेरे सामाईन से बड़े अदब के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है, रब ने हमें और आपको अता फरमाई है। इसकी हिफाजत की फ़िक्र करना आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये वो वक्त नहीं कि उसके हवाले से मैं बात करूं। चलते चलते मुझे सिद्दीक़ अकबर का एक कौल, उनकी एक बात सतह ज़हन पे आ रही है। वो ये है कि जिस इंसान को अपने ईमान की फ़िक्र न हो उसका ख़ातिमा बुरा होता है। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा जुमला है। जिस आदमी को अपने ईमान की फ़िक्र न हो
मैं इसे कैसे बचाऊं, इसकी कैसी हिफाजत करूं, इसकी हिफाजत के लिए क्या क्या सामान करूं, जब तक ये फ़िक्र 24 घंटे हमारे अंदर नहीं रहेगी तो बुरे ख़ातिमे, बुरी मौत की निशानी है। अल्लाह हमें ईमान की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसलिए इन हालात के ज़रिए जो बात उलमाए रब्बानियीन, उलमाए हक़ यानी उलमाए अहले सुन्नत तक आप पेश करें, यूट्यूब की बातें, फेसबुक की बातें, गूगल की बातें आप उलमाए रब्बानियीन के सामने, उलमाए अहले सुन्नत के सामने पेश करें। आपके मस्जिद का इमाम, आपके मोहल्ले के इमाम इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब देंगे। अल्लाह हमें इखलास के साथ दीन की खिदमत करने, हक़ क्या है बातिल क्या है समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नमाज ईद के लिए जुमा के जो शराइत हैं वही शराइत हैं। तो बाद ने सवाल किया कि वो क्या शराइत है। सुनिए, पहली शर्त है मिस्र होना, टाउन होना। दूसरी शर्त है बादशाह। अब चूँकि हिंदुस्तान में इस्लामिक हुकूमत नहीं है, बादशाह इस्लाम की तरफ से नहीं है, तो हमारे मोहल्ले का मुस्तरद आलिम दीन। तीसरी शर्त है वक्त, ज़ुहर का वक्त होना चाहिए। चौथी शर्त है खुतबा। पांचवी शर्त है जमात। छठी शर्त है इज़्न आम, सबको आने की इजाज़त। ईद की नमाज की क्या शर्त है? ये तमाम शरात उसमें है, सिर्फ खुतबे के। खुतबा ईद के दिन सुन्नत है और जुमा के दिन शरात में दाखिल है। तो ये इज़्न आम किसे कहते हैं? ये बाज़ लोगों ने सवाल किया। इज़्न आम, ये जुमला हमको समझ में नहीं आ रहा है। इज़्न आम किसे कहते हैं? देखिए, इज़्न आम का मतलब ये है कि फ़लाँ जगह जुमा हो रही है, ये सबको मालूम होना चाहिए कि फ़लाँ जगह पर जुमा कायम किया गया है। हर एक को आने की इजाज़त भी होनी चाहिए। अगर इस तरह की इजाज़त नहीं देंगे, चोरी छपे से कोई जुमा कायम कर लेगा, तो वो जुमा नहीं होगी। मसलन लॉकडाउन है, हुकूमत की जानिब से बड़ी बड़ी जमातों के साथ इबादत करने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन बाज़ कहते हैं कि इज़्न आम, हमारी जमात का एक मुस्तरद आलिम दीन है, हमने उसकी इजाज़त हासिल कर ली है। ठीक है, अब आपके इमाम साहब ने इज़्न आम की इजाज़त दी और आपने पूरे शहर में, पूरे इलाके में ऐलान कर दिया कि हम भाई ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तब जाके आपके लिए एक सूरत निकल सकती है कि पूरे गांव में मालूम हो गया है कि ईद की नमाज़ हो रही है फ़लाँ जगह पर, फ़लाँ टाइम पर। तो ये आप अपने इमाम को लेकर क्या ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। आलिम की इजाज़त लेने के बगैर दूसरा कोई मिनिस्टर इजाज़त दे दे, कमेटी वाले इजाज़त दे दे, सदर और सेक्रेटरी इजाज़त दे दे, थोड़ी चलेगा। हाँ, खुद भी दीन में दखल अंदाजी ऐसे लोग नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो खुद भी क्या होते हैं, गुनाहगार होते हैं और अपनी कौम को भी लेके डूबते हैं। तो ये इज़्न आम, तो ये हमने ऐलान कर दिया फ़लाँ जगह नमाज हो रही है, वहाँ जाके पहुँचे आप, देखा कि डर के वजह से लोग नहीं आए, 5-10 लोग आए, तब भी आप पढ़ लें, आपकी नमाज हो जाएगी। इसलिए कि आपने लोगों को आने से मना नहीं किया है, नमाज हो गई। और आपने इज़्न आम नहीं दिया, चोरी छपी से 1000 लोग भी जमा कर लिए, जितने लोग भी आए डर डर के आए। तो याद रखें, 1000 लोग आने के बावजूद इज़्न आम नहीं है तो ईद की नमाज नहीं होगी। इसलिए ख़ास एहतिमाम करें। नमाज चाश्त की 4 रकात आप अपने घरों में 2-2 करके पढ़ें, सदक़ा व खैरात करें, तकबीर व तहलील पढ़ें और अपने पड़ोस में गरीब अफराद होते हैं उनका ख्याल रखें। इसी तरह सदक़े फ़ित्र, आजकल बहुत सारे जगहों पर हमने देखा है लोगों ने कमेटियां बना ली हैं। वो लोग कमेटियां बनाकर अपने मोहल्ले के, अपने अतराफ़ व अकनाफ के लोगों का बाज़ जगह पर ज़कात और सदक़े फ़ित्र वग़ैरह वो जमा करते हैं। कहते हैं फ़लाँ गरीब की मदद करेंगे, फ़लाँ जगह पहुँचाएँगे, हमारे वास्ते ये दे दो। आप ऐसा हरगिज़ न करें। उसके लिए जो हक़दार हैं, देखिए उस कमेटी के ज़िम्मेदार सुन्नी उलमा हों, जो शरीयत का पूरा पर इल्म रखते हों तो मसला अलग है, लेकिन जो मामूली कमेटी बनाकर
इस तरह के चंदा इकट्ठा कर लेते हैं जानबूझकर। ऐसों को अगर हमने या आपने सदक़े का माल दिया या सदक़े फ़ित्र का माल दिया, ज़कात दे दिया, तो याद रखिए अदा नहीं होगा। इसलिए इसे फ़कीर को देना है, मिस्कीन को देना है, आमिल को देना है। अगर कोई गर्दन आज़ाद कराने के लिए कोई मुसलमान सख्त जेल में है, उसको छुड़ाने के लिए चंदा किया जा रहा है। इसी तरह फ़ी सबीलिल्लाह इब्न सबील में मुसाफिर वगैरह के लिए, तालिब इल्मों के लिए आप उसका अपनी फ़ितरे की रकम और अपने ज़कात की रकम दे सकते हैं। अल्लाह ताला शरीयत के अहकामात पर हमें चलने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मेरे अज़ीज़ों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का सारा महीना आप लोगों ने इबादत की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये घर की पूरी रौनक औरतों से वाबस्ता होती है। औरतों के हवाले से इंशाअल्लाह बाद रमज़ान एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन परसों से जो मौजू चल रहा है वो ये कि जहन्नम में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 6 किस्म की औरतें। आप इसकी तफसील कल और परसों समाप्त कर चुके हैं। इसमें एक बहुत बड़ा गुनाह क्या है, चुगलखोर। चुगली ये क्या कहते हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। यार आज हर घर को आग ये चुगली की वजह से लगती है, हर कमेटी को आग इसी चुगली की वजह से लगती है, हर मोहल्ले में आग इसी चुगली की वजह से लगती है। ये चुगली क्या होती है, चुगली किसे कहते हैं? देखिए, चुगली से कहते हैं एक आदमी आपके घर आया, चाय वगैरह पिया, आपके साथ मैंने गपशप मारा, लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, उसके बाद कहता है अरे फलां तुम्हारे साथ आता है ना, हाँ उन्हें मेरे पास तुम्हारे खिलाफ ऐसी ऐसी बातें किया, और वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे अंदर उसके दिल में एक शक पैदा करके चला गया, डर पैदा करके चला गया, और वहाँ जाके कहता है कि देखो मैं उनके घर में चाय पीने के लिए गया था, जिसे तुम अपना दोस्त समझते हो वो तुम्हारी बुराई करता है। इस तरह अपनी मन से बातें घड़ कर लोगों के माहौल को ख़राब करना। इस तरह के एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आसानी के ज़रिए से आपको समझ में आ जाए। ये ग़ुलाम था। पहले क्या करते थे लोग, आदमियों को बेचते थे। पहले के ज़माने में ग़ुलामों को बेचा जाता था। जैसे असहाब रसूल में से हज़रत बिलाल को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ख़रीद कर आज़ाद किया है। इसी तरह बहुत सारे गरीब सहाबाए किराम को सिद्दीक़ अकबर ने ख़रीद कर अल्लाह के रसूल के बारगाह में हदियत उनको फ्री कर दिया है। इसी तरह पुराने ज़माने में मार्केट में लोग बेच रहे थे। एक आदमी कहता है कि मेरा ग़ुलाम बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, बहुत मुशक्क़त के काम करता है, लेकिन इसके अंदर एक खामी है, कोई चुगली खाता है, इसके अलावा कोई बुराई इसके अंदर नहीं है। एक साहबाए अच्छे नेक थे, सुना कि ग़ुलाम है, हाँ बड़ा मेहनती है, टाइम पे उठता है, बड़ी मेहनत करता है, लेकिन इसके अंदर एक ऐब है कि चुगली करता है। ये समझे कि चुगली तो करता है ना, मामूली गुनाह है, मेहनत तो करता है, काम करता है, ठीक है, खरीद के ले गए। चंद दिन यह अच्छी तरीके से घर में काम करने लगा, मेहनत करने लगा, सही झाड़ू देने लगा, मालिक की मालिकन की अच्छी खिदमत करने लगा, घर के अंदर सब लोग खुश हैं, अच्छा ग़ुलाम मिल गया है। 4-5 महीने के बाद अपने पर्द निकालना शुरू करता है। असलियत कहाँ जाती है? कुल्लु शैइन यरजिउ इला असलिही, हर चीज़ अपनी असल की तरफ ही लौट के आती है। रंग बदलना शुरू हुआ, पेट के पाँव बाहर निकाला। एक दिन जाके मालिकन से कहता है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि बहुत अच्छा 6-7 महीने घर का सारा काम करा, पानी भी भर रहा है, झाड़ू भी दे रहा है, खाने के सामान भी ला रहा है, पाकि सफ़ा बड़ा एहतमाम भी करता है। घर की मालिकन से कहता है देखो मालिकन, आपके शौहर के बारे में आपको मालूम है? हाँ मालूम है, बड़े अच्छे हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं, वो मेरे पास बहुत क्लोज हैं, उनको एक दूसरी लड़की का टच है। और उससे कहता है, बीवी से कहता है तुम्हारे शौहर को दूसरी औरत से ताल्लुकात हैं। जब इतना सुने कि कौन सी औरत भाई, हंसते रहे। औरत सब बर्दाश्त कर सकती, भूखा रखो बर्दाश्त करेगी, मारो बर्दाश्त करेगी ना, टाइम पे खाना ना दो बर्दाश्त करेगी,
लेकिन कह दें कि मेरा शौहर फलां के साथ नाजायज़ ताल्लुकात, ये कौन बर्दाश्त करेगा, खुदकशी पे आमादा हो जाएगी। जब ये बात सुनी कि मेरा शौहर ऐसी हरकत करता है तो बेचारी का जीना हराम हो गया, टेंशन ही टेंशन है। चुनाचे मालिकन गुलाम पे भरोसा कर लेती है। पूछे क्या करें अभी, अब क्या करें, उस लड़की से दूर करने के लिए क्या करना है? कि कुछ भी मत करो, जब तुम्हारे लिए शौहर रात को सोएंगे ना, हाँ सोते हैं, छोटी सी खैंची लेके जाना, उनकी दाढ़ी की 2-4 बार ला के देना, 2-4 दाढ़ी के 2-4 बाल ला के दो, मैं काम कर देता हूँ, दोनों का काट कर देता हूँ। औरत ने कहा कि ये तो कोई मामूली बात है, दाढ़ी के बाल मिल ही जाते हैं, मेरे शौहर सोते हैं तो उनको होश नहीं होता है। चुनाचे औरत को तैयार किया, उसके बाद फिर शौहर के पास गया 2-4 दिन के बाद। मालिक साहब क्या है, क्योंकि खिदमत ऐसी करता है, जालिम का चेहरा ऐसा है कि इसके घर वाले फिदा हो चुके हैं। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। चनाचे मालिक से कहता है, मेरे मालिक क्या है कि आपको मालूम है कि तुम्हारी घरवाली दूसरे से ताल्लुक रखती है, तुम्हारी बीवी दूसरे मर्द के साथ तो भागना चाहती है, वो ताक में है। ये बात घर का मालिक सुना तो रोने लगा, मेरी बीवी तो नमाजी है, मुत्तकी है, ऐसे कैसे हरकत कर सकती है, मैं तेरी बात पे नहीं आ सकता, ये बात मैं तेरी मान नहीं सकता। लेकिन वो कहता, देखो आज तुम झूठ मूठ सोने की सूरत बनाना, आज तुम सोना नहीं, सोने की जैसी नाटक करना, घराटे लेना। देखो उस वक्त आज की रात तुम्हारी बीवी तुमको मारने खंजर लेके आएगी, आज पूरी भागने का प्लान बना चुकी है, वो खंजर लेके आएगी। चुनाचे रात हुई, शौहर क्या करता बेचारा, नाटक की नींद करता है, घराटे लेता है। बीवी ने देखा कि घराटे ले रहा है, छोटी सी चाकू ली, शौहर के दाढ़ी के पास जैसे पकड़े उठ के बैठ गया। जालिम मुझे मारने निकली है, गुस्से में था ये भी, गुस्से में बीवी से क्या, बीवी क्या से चाकू खींचा, बीवी क्या से चाकू खींच के सीधा घूम दिया। शौहर क्या किया, औरत क्या से चाकू खींच के औरत को लिटा के सीधा पेट भूंग दिया। एक ही मार में औरत खून में लथपथ हो गई। इधर लड़की वालों को पता चला, हाँ उसकी सास घर वालों को पता चला, सारे लोग दौड़ के आए तो इनकी बेटी खून में लथपथ है। इनको गुस्सा आया, इन्होंने क्या किया, यही चाकू निकाली, इसे कत्ल कर दिया। अब क्या, दोनों खानदान वाले आपस में लड़ने लगे, दर्जनों जनाजे वहां पड़े, दर्जनों लोग वहां मारे गए। देखिए चुगली कितना बड़ा पाप है। आज हर घर में सुकून नहीं है, हर कमेटी में इत्तेफाक नहीं है, हर गांव में जाओ तो आज क्या है, मोहब्बत नहीं। क्यों, ऐसे कुछ चमचे होते हैं, कुछ अफराद होते हैं जो हर जगह के इत्तेफाक को, इत्तेहाद को, मोहब्बत को, सुकून को वो छीन कर गलत कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए फरमाते हैं कि महशर के मैदान में कुत्ते और सूअरों की शक्ल में वो जहन्नम में जाएंगे। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, खास अपने आप पे रहम करें, दूसरों पे हमको रहम करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप पे रहम करें। झूठ बोलने से हम बचेंगे, गीबत करने से हम बचेंगे, हसद करने से हम बचेंगे, चुगली खाने से हम बचेंगे, जिना करने से हम बचेंगे। तो फायदा किसका हो रहा है, हमारा अपना फायदा हो रहा है। इसलिए अजीजों, खास कर रमजान आपके अंदर एक बड़ी तब्दीली पैदा करके जा रहा है, हमारे मुर्दा दिलों को जिंदा करके जा रहा है। इसलिए आप सब रमजान के बाद अपने आप को शरीयत के दायरे में रखें। ईद अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की जैसी ईद मनाए, रोते रोते ईद मनाना है। या अल्लाह, हमने क्या पाप किया, तक मस्जिद जाने के मौके नहीं मिले हैं, तरावी के वास्ते टाइम को नहीं मिले, मौके नहीं मिले हैं, जुमा हमने रमजान में नहीं पढ़ा है, ये हमारे गुनाहों का नतीजा हो गया। गरीबों को खिलाने की ईद है, मिस्किनों को खिलाने की ईद है, जिसके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े पहनाने की ईद है। इस तरह आप ईद मनाएं। कहते हैं ईद नए कपड़े का नाम, ईद पहनने का नाम ईद नहीं है, नए कपड़े पहनने का नाम ईद नहीं है, अल्लाह से डरने का नाम
ईद है। अल्लाह हम सबको डरने की तौफीक अता फरमाए। ख़ासकर आप हमारे इदारे अल क़ादिसा के लिए मदद करें। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। आपके तरावी रोज़ों को और जुमला इबादतों को मौला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।